नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप एलटीसी के दौरान नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा किस तरीके से कर सकते हैं, हवाई यात्रा का फ़ायदा आप किस तरीके से उठा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17 सितंबर 2024 को डीओपीटी के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार की हवाई यात्रा करने की सुविधा को केंद्र सरकार के द्वारा अगले 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज एलटीसी रूल्स 1988 हैं, उनमें छूट देते हुए कर्मचारियों को 2 साल के लिए और सुविधा को बढ़ा दिया है। पहले जो ये सुविधा थी, यानी कि इन सभी क्षेत्र की हवाई यात्रा के द्वारा जर्नी करने की समय सीमा खत्म हो गई थी और इसे अब सरकार के द्वारा 26 सितंबर 2024 से लेकर 25 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले जो समय सीमा थी ये 25 सितंबर 2024 को ख़त्म होने वाली है, तो इसको अब 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी एलटीसी के दौरान नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा हवाई या फिर एयर के यानी कि हवाई यात्रा कर सकता है। वो एयर ट्रेवल इन क्षेत्र की कर सकता है एलटीसी के दौरान। तो अब यहाँ पर 26/9/2024 से लेकर 26/9/2024 से लेकर 25/9/2026 तक इस सुविधा को 2 साल के लिए सरकार के द्वारा और बढ़ा दिया गया है। लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं कि इन कंडीशन को पूरा करने के बाद में ही कर्मचारी इन क्षेत्रों को हवाई यात्रा कर सकता है एलटीसी के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द स्पेशल डिस्पेंसन कंसेशन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो आज इस वीडियो में इन टर्म्स और कंडीशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी है, कहाँ से टिकट बुक करना है, कैसे बुक करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दें कि ये जो नियम है ये सभी कर्मचारी, चाहे वो हवाई यात्रा करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, सभी के लिए लागू हैं। यानी कि इन नियमों का फ़ायदा सभी कर्मचारी उठा सकते हैं। वो भी उठा सकते हैं जो कि हवाई यात्रा करने के लिए योग्य नहीं है या फिर एलिजिबल नहीं है, वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किस तरीके से उठाएंगे ये यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो पहला यहाँ पर कहा गया कि ऑल एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट मे अवेल एलटीसी टू विजिट एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख अगेंस्ट द कन्वर्सन ऑफ देयर वन होम टाउन एलटीसी इन 4 years ब्लॉक पीरियड। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कि योग्य हैं इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, वो अपनी एक होम टाउन एलटीसी को एलटीसी में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल के ब्लॉक पीरियड में एक एचटीसी दी जाती है और एक मिलती है एलटीसी। तो अब यहाँ पर कर्मचारी के पास में ये जो होम टाउन एचटीसी है वो इसको कन्वर्ट कर सकता है इन क्षेत्र की यात्रा करने के लिए। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि उसको एचटीसी अवेल करने के लिए होम टाउन जाना होगा। कर्मचारी चाहे तो एक एचटीसी को इस एलटीसी में वो बदल सकता है। ये बड़ा फायदा यहाँ पर। सेकंड कि गवर्नमेंट सर्वेंट whose hometown and headquarters place of posting are same, they are not allowed the conversion of any hometown LTC as they are not eligible for hometown LTC facility। तो ऐसे कर्मचारी जिनका कि होम टाउन भी सेम है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी सेम है, तो वो कर्मचारी ये जो कन्वर्सन की फैसिलिटी है इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि वो होम टाउन एलटीसी के लिए हकदार नहीं है। तो ये एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है उन कर्मचारियों के लिए जिनका कि होम टाउन और हेडक्वार्टर सेम है उनके लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि द गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख विल आल्सो बी अलाउड कन्वर्सन ऑफ होम टाउन एलटीसी फॉर अवेलिंग दिस स्कीम टू विजिट एनी प्लेस इन एनी ऑफ द 3 regions out of the above mentioned 4 regions except the region
वेयर इन हिज और हर होम टाउन इज सिचुएटेड। तो यहाँ पर जो 4 रीजन बताए गए हैं, जिनमें से यदि एक कर्मचारी का किसी एक रीजन में होम टाउन है तो वो कर्मचारी उस होम टाउन को छोड़कर बाकी अन्य 3 जो रीजन्स हैं उनकी यात्रा करने के लिए अपनी एक एचटीसी को एलटीसी में कन्वर्ट कर सकता है। ये बड़ा फायदा यहाँ पर। उसके बाद में चौथी जो कंडीशन यहाँ पर है कि फ्रेश रिक्रूट्स आर आल्सो अलाउड कन्वर्सन ऑफ एनी ऑफ 3 होम एनी वन ऑफ द 3 होम टाउन एलटीसी in a block of 4 years applicable to them to visit नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जैसे कि जो नए रिक्रूटी होते हैं उनको पहली 8 साल के लिए हर साल एचटीसी और 4th ईयर में एलटीसी मिलती है, यानी कि वो यहाँ पर 6 एचटीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं और 2 एलटीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं पहले 8 साल के लिए। तो यदि एक कर्मचारी चाहे तो अपनी जो एक ब्लॉक की एक एचटीसी है वो उसको कन्वर्ट कर सकता है इन क्षेत्रों की एलटीसी अवेल करने के लिए। इसके बाद में जो कर्मचारी रेगुलर उनकी जो एलटीसी है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी 4थे साल वो अपनी मनपसंद जगह पर जा सकते हैं। 5वीं कंडीशन की गवर्नमेंट सर्वेंट इंटाइटल टू ट्रेवल बाय एयर में अवेल दिस कंसेशन फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स इन देयर इंटाइटल्ड क्लास ऑफ एयर बाय एनी एयरलाइन सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एज इनुमरेटेड दिस ऑर्डर्स। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करने के लिए एलिजिबल हैं वो कर्मचारी किसी भी एयरलाइंस के जरिए टिकट बुक करके इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में अगली बार जो पॉइंट यहाँ पर है, अगला पॉइंट जो है कि गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर आर अलाउड टू ट्रेवल बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास बाय एनी एयरलाइंस सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एज इन्यूमरेटेड इन डीओपीटी ऑर्डर सो एंड सो। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कि हवाई यात्रा करने के लिए योग्य यानी कि एलिजिबल नहीं है, वो हवाई यात्रा करने के हकदार नहीं है, वो कर्मचारी हवाई यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ लिमिटेड सेक्टर्स यहाँ पर हैं। यदि वो इन क्षेत्र की एलटीसी अवेल कर रहे हैं तो वो कोलकाता, गुवाहाटी और एनी प्लेस इन एनईआर, यदि वहाँ पर जा रहे हैं तो इस सेक्टर के लिए वो हवाई यात्रा कर सकते हैं। बिटवीन कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर, यदि इस रूट के जरिए वो यात्रा करते हैं तो हवाई यात्रा कर सकते हैं। और बिटवीन दिल्ली, अमृतसर एंड एनी प्लेस इन JNK एंड लद्दाख, तो यहाँ से यदि वो दिल्ली से इन जगह के लिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हो वहाँ के लिए फ़्लाइट की सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। जर्नी फॉर दीज नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स अप टू कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर शैल बी अंडरटेकन एज पर देयर एंटाइटलमेंट। तो यहाँ पर ये बात है कि मान लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी जिसका कि हेडक्वार्टर यानी कि उसका जो ऑफिस है वो मुंबई में है और यदि वो लद्दाख की यात्रा करना चाहता है और जो कि बाई एयर जर्नी करने के लिए हकदार नहीं है तो उसे पहले जाना पड़ेगा दिल्ली बाई ट्रेन, उसके बाद में दिल्ली से आगे की यात्रा जो है वो कर सकता है एयर के जरिए। हालांकि यदि वो कर्मचारी अपनी जेब से डायरेक्ट टिकट बुक करता है तो उसका जो रिम्बर्समेंट है वो लिमिट कर दिया जाएगा दिल्ली से और लद्दाख की यात्रा का, उसे पूरा रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाएगा। अगली 7वीं कंडीशन यहाँ पर कि जो यहाँ पर बताई गई है कि एयर ट्रेवल बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू NER, JNK, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार एज मेंशन्ड पैरा 4, 5 and 6 above is allowed whether they avail the concession against anywhere in India LTC or in lieu of the hometown as permitted। तो यहाँ पर कर्मचारी के पास में ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी एक HTC को LTC में कन्वर्ट कर सकता है और यदि वो नहीं चाहे तो वो अपनी जो रेगुलर LTC है उसका भी फ़ायदा उठा सकता है इन रीजन्स की या फिर इन जगहों की LTC अवेल करने के लिए। 8वां नियम यहाँ पर कि गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर आर आल्सो अलाउड बाय ट्रेवल बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास बाय एनी एयरलाइंस टू एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स डायरेक्टली। हाउएवर द रिम्बर्समेंट विल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन
एज एन्यूमरेटेड इन DOPT ऑर्डर सो एंड सो। तो ये भी जैसे कि पहले बता चुके हैं आपको कि कर्मचारी यदि चाहे जो एयर ट्रेवल के लिए इंटाइटल नहीं है, तब भी वो डायरेक्ट अपने हेडक्वार्टर से नॉर्थ ईस्ट रीजन की यात्रा कर सकता है, लेकिन उसका रिम्बर्समेंट जो है वो लिमिट कर दिया जाएगा, उसे पूरा एयर फेयर नहीं दिया जाएगा। जो भी जैसे कि मान लीजिए आप, पहले आपको बताया मुंबई से आप दिल्ली जाते हैं, तो मुंबई से दिल्ली का जो ट्रेन का जो फेयर है वो आपको दिया जाएगा, और दिल्ली से आगे जो फ्लाइट का फेयर है वो आपको रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद में नवी कंडीशन यहाँ पर कि द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स थ्रू ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स, बेस्ट अवेलेबल फेयर्स, स्लॉट्स, बुकिंग टाइम, advances, reimbursement, etc. as mentioned in DOPT orders so and so will also be applicable for this special dispensation scheme। यानी कि जो टाइम स्लॉट दिया गया है और DOPT के द्वारा जो अन्य ऑर्डर्स हैं रेगुलर LTC के लिए, वो इस स्पेशल स्कीम के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे कि आपको इतने दिन एडवांस में टिकट बुक करना है। उसके संबंध में हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद में तो ये तो 9 यहाँ पर कंडीशंस हैं, नियम और शर्तें हैं। फिर यहाँ पर कहा गया कि ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग इट टू नोटिस ऑफ ऑल देयर एम्प्लॉयज दैट एनी मिसयूज ऑफ LTC विल बी viewed seriously and the employees will be liable for appropriate action under these rules। In order to keep a check of any kind of misuse of LTC, ministry departments are advised to randomly get some of the air tickets submitted by the officials verified from the airlines concerned with regard to the actual cost of air travel, whichever the cost indicated in the air ticket submitted by the officials। तो ये भी एक नॉर्मल इंटरनल चेक है, वो ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ये ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करते हुए एक सरकारी कर्मचारी नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार की यात्रा करने के लिए एयर जर्नी कर सकता है। और फिलहाल ये सुविधा 25 सितंबर 2026 तक सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। तो आप इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें, और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल और फ़ायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।